नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं प्रीति भारद्वाज। वेनेजुएला पर अमेरिका के हमले के बाद पूरी दुनिया एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या कुछ करने वाले हैं, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए, वेनेजुएला पर जिस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमला किया है, दुनिया भर में इसकी निंदा भी हो रही है, तो दुनिया भर में अलग अलग देशों की टेंशन भी बढ़ चुकी है। कई ऐसे देश हैं जिनके मतभेद अमेरिका से हैं। अमेरिका ने पिछले कुछ समय में जिन देशों को चेतावनी दी है, उनकी भी टेंशन बढ़ चुकी है और यहाँ तक कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से अपना एक्शन प्लान तक तैयार कर लिया गया है। लेकिन इस हमले के बाद किस तरीके से किन किन देशों पर क्या असर पड़ेगा, ये आपको बताने वाले हैं। एक तरीके से उन्होंने एक रोड मैप बता दिया है कि आने वाले समय में वो क्या कुछ करने वाले हैं और चेतावनी भी उन्होंने कुछ देशों को दे दी है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि भारत पर इसका कैसे असर पड़ेगा। देखिए, अमेरिका ने वेनेजुएला पर जिस तरीके से हमला किया, उसके बाद भारत की ओर से ये बयान दिया गया कि स्थिति पर नजर है हमारी और जो कुछ भी आगे परिस्थितियां बनेगी उसके अनुसार ही या तो फिर कोई एक फैसला लिया जा सकता है या फिर उसके साथ चलना पड़ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका भारत और रूस के बीच में जो तेल की खरीदारी होती है, उसे लेकर हमेशा से इसके खिलाफ रहा है। क्योंकि हमने देखा है कि इससे पहले भी साल 2025 में अगस्त में जब टैरिफ बढ़ाने की बात आई थी, तो अमेरिका ने भारत को कहा था कि रूस से तेल खरीदना बंद कर दो। और यहां तक कि राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी से उनकी बातचीत हुई है और पीएम ने उनको यह आश्वासन दिया है कि कुछ समय बाद रूस से तेल खरीदना भारत बंद कर देगा। लेकिन भारत की ओर से इस पर पूरी सफाई दी गई। भारत की ओर से कहा गया कि ऐसी कोई भी बातचीत दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच में नहीं हुई है और भारत रूस से तेल खरीदता रहेगा। अगस्त में हमने देखा कि धमकी एक तरीके से अमेरिका की ओर से दी गई कि भारत अगर रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करता है तो उस पर जो इंपोर्ट पर लगने वाले जो टैक्स है, जो यहाँ पर टैक्स लगाए जाते हैं, उसे बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ बता दें कि अभी भारत और रूस के बीच में तेल की खरीदारी होती है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मुझे पता है कि प्रधानमंत्री मोदी अच्छे इंसान है और उनकी ओर से ये कहा गया है कि आगे आने वाले समय में कुछ इस पर विचार किया जा सकता है। और उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच में एक बहुत अच्छी दोस्ती है, प्रधानमंत्री मोदी भी उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो उन्हें भरोसा है कि पीएम मोदी इसे लेकर कुछ फैसला कर सकते हैं। क्योंकि टैरिफ बढ़ाने को लेकर ये पूरी बात शुरू हुई थी। अगस्त में हमने देखा कि इंपोर्ट्स पर टैरिफ बढ़ा दिए गए और 50% तक के टैरिफ यहाँ पर बढ़ा दिए गए, जिसके कारण कई चीजें महंगी हो गई। लेकिन अब एक बार फिर से राष्ट्रपति ट्रंप के जो तेवर हैं वो बदले बदले नजर आ रहे हैं भारत को लेकर और उन्होंने कई दूसरे अलग अलग देशों को लेकर उन्होंने अपना एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। उनका कहना है कि तनाव एक तरीके से बढ़ सकता है अगर भारत रूस से अभी तेल खरीदना जारी रखता है, तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से वो टैरिफ बढ़ा सकते हैं। क्योंकि अमेरिका की ओर से इससे पहले भी आरोप लगाए जा चुके हैं कि जो भी पैसे रूस भारत से कमाता है तेल बेचकर, उन पैसों का इस्तेमाल होता है यूक्रेन के खिलाफ हमला करने में। दूसरी तरफ उन्होंने भारत पर क्या कह के निशाना साधा कि भारत उस तेल को आगे वापस से बेचता है और अरबों रुपए उससे कमाता है। तो एक तीर से उन्होंने दो निशाने दिए हैं। उन्होंने कहा है कि भारत को बंद कर देना चाहिए। तो देखिए, भारत को ऑयल सप्लाई करने वाला रूस सबसे बड़ा देश है। आप सभी को पता है कि भारत और रूस के बीच में तेल के व्यापार को लेकर कई व्यापार होते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से अमेरिका चाहता है कि भारत और रूस दोनों देश अपने बीच तेल का व्यापार खत्म कर दे, जिसके कारण उन्होंने ये बात कही है। लेकिन अब हम दूसरी तरफ बात करने वाले हैं कि वेनेजुएला के हमले के बाद अब दूसरे किन देशों की टेंशन बढ़ चुकी है। देखिए, हम सभी ने देखा कि राष्ट्रपति मादुरो को अमेरिकी सेना ने बंधक बना लिया, खुद उनको फ्लाइट से लाया गया। फिर उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि ड्रग्स को लेकर, स्मगलिंग को लेकर उनके खिलाफ केस चलेंगे। स्थिति वहां पर काफी ज्यादा गंभीर हो चुकी है। लेकिन किन किन देशों को सबसे ज्यादा परेशानी हो सकती है, वो सबसे पहले आपको बता देते हैं। तो मादुरो पर जो एक्शन लिया गया है, उसके बाद उन्होंने जनवरी 2026 का जो अपना एक रोड मैप है या एक्शन प्लान है, उसका उन्होंने खुलासा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ग्रीनलैंड को सबसे पहले 20 दिन की चेतावनी दी है और 20 दिन की उन्होंने डेडलाइन दी है। और ट्रंप ने खुले तौर पर कहा है कि ग्रीनलैंड के पास 20 दिनों का समय है और उनको किसी भी कीमत पर ग्रीनलैंड चाहिए। लेकिन जब से राष्ट्रपति ट्रंप ने ये बयान दिया है, उसके बाद ग्रीनलैंड के जो वहां पर राष्ट्राध्यक्ष है, उनकी ओर से ये बयान दिया गया। उन्होंने कहा है कि ऐसे बयान राष्ट्रपति ट्रंप को नहीं देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों देश के बीच ये स्थिति और ज्यादा खराब हो सकती है। ईरान पर भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला किया था अमेरिका ने पिछले दिनों और पूरी दुनिया ने देखा था कि क्या वहां पर स्थिति हुई थी। तो ऐसे में अमेरिका ने एक बार फिर से ईरान को चेतावनी दी है और ये कहा है
कि उन पर भी एक्शन लिया जा सकता है। हालांकि उन्हें कोई ऐसी डेडलाइन नहीं दी गई है, कोई ऐसा समय नहीं दिया गया है, लेकिन हाँ, टेंशन ईरान की बढ़ चुकी है और खामेनेई भी मॉस्को जा सकते हैं इस पूरे संदर्भ में। वेनेजुएला के खिलाफ अब दूसरे राउंड की भी तैयारी की जा रही है, यानी अभी जो हमला हुआ है इससे और भी ज्यादा घातक हमला अमेरिका की ओर से किया जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने दरअसल अमेरिकी मैगजीन को एक इंटरव्यू दिया था और उसमें उन्होंने कहा है कि वेनेजुएला की सरकार अगर उनके कहे अनुसार काम नहीं करती है, उनके कहे अनुसार अगर नहीं चलती है, तो राउंड 2 होगा वेनेजुएला पर और भी ज्यादा घातक हमला हो सकता है। और ट्रंप जैसा साफ तौर पर दिख रहा है कि वेनेजुएला को कंट्रोल करने के लिए हर एक दांवपेच यहाँ पर आजमा रहे हैं और ऐसी उनकी बातों से ऐसी चीजें निकलकर सामने आ रही है कि वो शायद दूसरी बार भी हमला करने की तैयारी में है। इसके अलावा अगर बात करें तो क्यूबा को भी राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से धमकी दी गई है। उन्होंने सरेआम एक प्रेस मीट के दौरान उन्होंने एक धमकी दी और कहा कि मादुरो की सुरक्षा क्यूबा के सैनिक कर रहे थे, तो ऐसे में ये खामियाजा क्यूबा को भी भुगतना पड़ सकता है। उन्होंने कहा है कि क्यूबा सरकार है जो उन्होंने दरअसल जो आंकड़े दिए हैं उसके अनुसार उन्होंने कहा है कि मादुरो की सुरक्षा में उनके 32 सैनिक मारे गए हैं। चूंकि मादुरो की सुरक्षा में क्यूबा के सैनिक थे, तो ऐसे में अमेरिका का धुर विरोधी यहाँ पर माना जा रहा है और कहीं ना कहीं दोनों देशों के बीच में यहाँ पर ये एक कयास लगाए जा रहे हैं कि स्थिति खराब हो सकती है। इसके अलावा अगर बात करें तो मॉस्को को भी लेकर ये कहा जा रहा है कि अमेरिका और मॉस्को के बीच में भी धुर विरोधी जैसी चीजें हो सकती है, क्योंकि अमेरिका ने वेनेजुएला पर जिस तरीके से हमला किया, पूरे दुनिया की अगर यहाँ पर बात की जाए तो कुछ लोगों ने एक तरफ समर्थन तो किया है, लेकिन यूएनएससी की मीटिंग भी हुई थी, तमाम अलग अलग जो देश हैं उनकी ओर से इसकी निंदा भी की गई थी, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि वो सिर्फ यही नहीं थमने वाले हैं और तमाम ऐसे जो देश हैं जिनको उन्होंने पहले भी अल्टीमेटम दिया था और उन्होंने कहा था कि अगर वो हमारे अनुसार नहीं चलते हैं तो उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ सकता है, तो ऐसे में उन देशों को राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से यहाँ पर चेतावनी दी गई है कि अब भी समय है, अब भी अगर अमेरिका के अनुसार वो चलेंगे, व्यापार करेंगे, अपनी आंतरिक सुरक्षा भी अगर अमेरिका के अनुसार ही रखते हैं तो चीजें ठीक होंगी, नहीं तो अमेरिका की ओर से जवाब उनको दिया जाएगा और शायद नौबत ऐसी आ सकती है कि उन पर हमला तक भी किया जा सकता है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज स्टेट। नमस्कार। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।